गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परमेश्वरनाथ कुछ कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में जानना है। वर्ग 10 का पहला चैप्टर है। वर्ग 10 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम और पोषण पार्ट 1। सबसे पहले जान लेते हैं जैव प्रक्रम क्या है, उसके बाद पोषण और उसके बाद इसके जरूरी जो बातें होंगी उसको जानेंगे। सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में देखते हैं। इसके नाम से ही अर्थ है। जैव मतलब होते हैं जीव, यानी कि सजीव प्राणी। अब प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रिया। उनके अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो जीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा वे खुद को समायोजित रख पाते हैं, उन क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जीवों के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा वे खुद को समायोजित कर पाते हैं, उन क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। वे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? जैसे में श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। इन सारी क्रियाओं को आगे के वीडियोज में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पोषण। पोषण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पोषण की परिभाषा में कहा गया है कि सजीवों द्वारा भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण कर खुद को ऊर्जावान बनाना, जरूरी कार्यों को संपादित करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ये सारी क्रियाएं जिस विधि से सजीव प्राणी करते हैं उस विधि को ही पोषण कहते हैं। फिर से, जीवों के द्वारा भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण कर खुद को ऊर्जावान बनाना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना आदि जिस विधि के द्वारा होता है उस विधि को ही पोषण कहते हैं। पोषण के द्वारा वे भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, पोषण की विधि में वे भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर खुद का विकास करते हैं, खुद का विकास ऊर्जावान बनाते हैं, खुद को ऊर्जावान बनाते हैं और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। ये सारे काम जिस विधि के द्वारा सजीव करते हैं उस विधि को ही पोषण कहते हैं। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पोषण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण। दोनों में सजीव क्या करते हैं? भोजन की प्राप्ति करते हैं और उस भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपना विकास, खुद को ऊर्जावान और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्वपोषण क्या है, उसके बाद परपोषण, फिर उसके प्रकारों को जानेंगे। स्वपोषण की परिभाषा में कहा गया है पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित करके प्राप्त करता है, तब पोषण के इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। फिर से,
पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है और किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, तब पोषण के इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वे पौधे होते हैं, क्योंकि पौधे ही सिर्फ हैं जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। ये अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते। फिर से सुन लीजिए स्वपोषण की परिभाषा। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित करके प्राप्त करता है, तब पोषण के इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीव मुख्य रूप से पौधे होते हैं। पौधों में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही वे अपना भोजन खुद बना पाते हैं। स्वपोषण विधि से जिन जिन जीवों में पोषण की प्रक्रिया होती है उन जीवों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी और स्वपोषण में थोड़ा सा अंतर है। स्वपोषण जो है पोषण का एक प्रकार है, एक विधि है भोजन ग्रहण करने की, जबकि स्वपोषण विधि से जो जीव भोजन की प्राप्ति करते हैं उन जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी के अंतर्गत आने वाले जीव पौधे। बात क्लियर हो गया होगा। स्वपोषण जो है पोषण की एक विधि है और स्वपोषी जो है उन जीवों को कहते हैं जो स्वपोषण विधि से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। अब आगे चलते हैं परपोषण की तरफ। परपोषण जो है इसका जस्ट उल्टा होता है।